गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। जैसा कि आपको पता है ये मेरी जो क्लास है सीएनसी ऑटोमेशन की है और अभी तक बच्चों हमने अपने 3 चैप्टर को सक्सेसफुली क्या कर लिया है, कंप्लीट कर लिया है। आज हमारा जो चैप्टर है, चौथा चैप्टर है सिस्टम डिवाइस। बुक का सीरियल नंबर 3 है और हमारे पढ़ाने के तरीके में चैप्टर नंबर 4 पे आता है। बच्चों सिस्टम निकाय यानी निकाय सिस्टम डिवाइस यानी निकाय उपकरण, इसमें हमें एक्चुअली बच्चों जो पढ़ना है वो हमें पढ़ना है कि हमारे पास कंट्रोल डिवाइस क्या होती है, सेंसर क्या होते हैं, ट्रांसड्यूसर क्या होते हैं, हमारे एलवीडीटी टाइप के क्या होते हैं, विभिन्न प्रकार की कंट्रोलिंग डिवाइस के बारे में हमें पढ़ना है। तो जैसा कि बच्चों हम शुरुआत करते हैं अपने पहले टॉपिक से, जिसका नाम है कंट्रोल सिस्टम, नियंत्रण निकाय। कंट्रोल सिस्टम, नियंत्रण निकाय। बच्चों आपको पता है कि ये जो हमारी क्लासेस है वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ओरिएंटेड है, यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कैसे और किस प्रकार से थ्योरी पढ़ के हम आसानी से कर सकते हैं उसके बेस पर ये है ऑब्जेक्टिव क्लासेस की। अगर हम बात करें तो ये ऑब्जेक्टिव क्लासेस है। बच्चों कंट्रोलिंग सिस्टम, नियंत्रण निकाय, नाम से ऐसा लगता है कि ऐसा कोई सिस्टम होगा, ऐसा कोई निकाय होगा जो सेल्फ को तथा उससे अटैच सारे एलिमेंट को क्या करता हो बच्चों, कंट्रोल करता हो। वो भी कंट्रोलिंग करेगा कैसे, विद द हेल्प या बाय द हेल्प ऑफ पार्ट प्रोग्राम। यानी हम ये कह सकते हैं कि कंट्रोलिंग सिस्टम क्या है, एक ये क्या है बच्चों, एक फिजिकल यानी भौतिक पैरामीटर है या फिजिकल डिवाइस है। इतनी बात करें। दूसरी बात करें कि ये क्या करता है बच्चों, सेल्फ में, सेल्फ यानी स्वयं में तथा इससे अटैच, इससे जुड़े हुए सभी अवयव क्या करता है बच्चों, प्रोग्राम के अनुसार क्या करता है, ये कंट्रोल करता है, नियंत्रण करता है। ठीक है, सेल्फ तथा अदर एलिमेंट को क्या करता है बच्चों, ये कंट्रोल करता है। इतनी बात समझ में आई कंट्रोल की। अब हम बात करें कि हमारा जो कंट्रोल सिस्टम होता है वो होता है बच्चों 2 प्रकार का। हम बात करें कंट्रोल सिस्टम जो है, कंट्रोल सिस्टम कितने प्रकार का होता है बच्चों, आपको भी पता है 2 प्रकार का। एक होता है ओपन कंट्रोल सिस्टम, दूसरा होता है क्लोज कंट्रोल सिस्टम। दूसरा क्लोज कंट्रोल सिस्टम। जैसा ही बच्चों हम आपको बताएं कि आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछ क्या सकता है कि जो हमारा कंट्रोल सिस्टम है एक सॉफ्टवेयर ओरिएंटेड है या फिजिकल ओरिएंटेड है, तो बात करें ये फिजिकल ओरिएंटेड होगा। दूसरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या कर सकता है कि इसको कंट्रोल कैसे किया जाता है, ये या तो सेल्फ कंट्रोल होते हैं या इनकी सहायता से कोई अदर एलिमेंट कंट्रोल होता है, वो भी कैसे, विद द हेल्प ऑफ पार्ट प्रोग्राम, यानी जो हम प्रोग्रामिंग करते हैं उसके अनुसार। बात करें बच्चों पूछेगा कि नियंत्रण निकाय कितने प्रकार के होते हैं, 1 2 3 4, इसी तरह के ऑब्जेक्टिव बनाएगा 2 3 4 5 ऐसे। तो हमारे जो नियंत्रण निकाय होते हैं वो 2 तरह से होते हैं, एक ओपन होता है, दूसरा क्लोज कंट्रोल सिस्टम होता है। अब यहाँ से ऑब्जेक्टिव पूछेगा कि ओपन कंट्रोल सिस्टम और क्लोज कंट्रोल सिस्टम की अगर हम बात करें तो ओपन सिस्टम में जो बच्चों होता है ये पूरी तरह कंट्रोल किसके द्वारा होता है, इनपुट सिग्नल के द्वारा। मतलब बात करें कंट्रोल किस पर आधारित होता है, इनपुट सिग्नल के आधार पर। इतनी बात समझ में आई। इस ओपन कंट्रोल सिस्टम में किसी भी प्रकार के फीडबैक का सुविधा क्या होती है बच्चों, किसी भी प्रकार के फीडबैक की सुविधा नहीं होती है। इतनी बात आई समझ में। हम क्या कह रहे हैं इसमें बच्चों, ओपन कंट्रोल सिस्टम में हम क्या करते हैं बच्चों, एक कंट्रोलर लगाते हैं, कंट्रोलर लगाते हैं। ये जो कंट्रोलर होते हैं इसमें क्या क्या हो सकते हैं बच्चों, एक होता है हमारा एम्पलीफायर, एम्पलीफायर। दूसरा क्या होता है बच्चों, एक होता है कंट्रोल प्रोसेस, कंट्रोल प्रोसेस। जो ये हम छोटे छोटे आपको पॉइंट बता रहे हैं सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं आपके। जैसे ओपन कंट्रोल सिस्टम क्या करता है बच्चों, कंट्रोल होता है इसके द्वारा, इनपुट सिग्नल के द्वारा। फीडबैक की बात करें तो यहाँ किसी प्रकार के फीडबैक की हमें जरूरत नहीं होती। अगली हम बात करें यहाँ एम्पलीफायर और कंट्रोल प्रोसेस का काम होता है। और साथ ही साथ हम बताना चाहते हैं बच्चों कि इसका और भी एग्जांपल क्या होगा, इसका एग्जांपल ये होगा कि इसको हम ऑटोमोबाइल में आइडियल स्पीड कंट्रोल सिस्टम की तरह यूज कर सकते हैं। ऑटोमोबाइल में आइडियल कंट्रोल सिस्टम की तरह यूज कर सकते हैं। इतनी बात समझ में आई। साथ ही साथ और ओपन सिस्टम को कहाँ यूज किया जाता है कि बच्चों ये जो है
अगर हम बात करें कि ये जो सेल्फ से या हम बात करते हैं अगर, तो ये प्रिंटेड व्हील में भी ओपन कंट्रोल सिस्टम का उपयोग किया जाता है। कहाँ किया जाता है बच्चों? प्रिंटेड व्हील में। तो अभी तक हमने बात समझी। और हाँ, एक बात और याद रखना कि इनको जो है ये आपस में यानी सेल्फ जो है कंट्रोल अपने आप को नहीं कर सकते हैं, कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। जैसा कि हमारा अभी हम बात करेंगे क्लोज कंट्रोल सिस्टम में, तो बताएंगे ओपन कंट्रोल सिस्टम में ऑब्जेक्टिव पर्पस से क्या क्या हमारे बच्चों इंपॉर्टेंट है। पहला कि ये कंट्रोल हमारा इनपुट डिवाइस के अनुसार होता है। दूसरा, इसमें कोई प्रकार का फीडबैक नहीं होता। तीसरी अगर हम बात करें कि इसमें कंट्रोलर और कंट्रोल प्रोसेस दो ही चीज की ऑपरेशन या दो चीज की बात होती है। कंट्रोल अगर हम प्रोसेस बात करें तो प्रोसेस जैसे जैसे हमारा इक्विपमेंट जा रहा है उस पर निर्भर करेगा। और कंट्रोलर की बात करें तो एम्पलीफायर का में कंट्रोलर का उपयोग करते हैं। साथ ही साथ ऑटोमोबाइल में आइडियल कंट्रोल सिस्टम के तौर पे यूज किया जाता है, प्रिंटेड व्हील में उपयोग किया जाता है। और ये आउटपुट के अनुसार अपने आप को चेंज नहीं कर सकते, बदल नहीं सकते हैं। इतनी बात समझ में आई। अब हम बात करेंगे आपका जो है क्लोज कंट्रोल सिस्टम की। तो क्लोज कंट्रोल सिस्टम बच्चों क्या होता है? इसमें फीडबैक की सुविधा होती है, फीडबैक की सुविधा होती है। समझ में आया? दूसरी हम बात करें कि जो है फीडबैक की अगर सुविधा है तो ये क्या करेंगे? आउटपुट के अनुसार अपने आप में परिवर्तन रखने का गुण रखेंगे। तो मतलब हम बात करें आउटपुट के अनुसार, आउटपुट के अनुसार ये क्या करेंगे बच्चों? अपने आप में परिवर्तन कर सकते हैं, अपने आप में परिवर्तन कर सकते हैं। ये बात है समझ में। दूसरा अगर हम बात करें कि अगर इसकी और इसकी इफिशियंसी की बात करें कि कौन हमारा मोस्ट इफिशिएंट होता है, तो आउटपुट हमारा क्या होता है? यानी क्लोज कंट्रोल सिस्टम हमारा क्या होता है? मोस्ट इफिशियंसी होती है। क्वालिटी की बात करें, क्लोज कंट्रोल सिस्टम जिस भी हम डिवाइस में यूज करेंगे उसकी क्वालिटी क्या हो जाएगी बच्चों? बढ़ जाएगी। तो अभी तक हमने क्या सीखा बच्चों? कंट्रोल सिस्टम के बारे में सीखा। अब हम जो सीखना बताने वाले हैं आपको ट्रांसड्यूसर के बारे में बताएंगे। ट्रांसड्यूसर हमारे क्या होते हैं? तो जैसा कि आपको पता है बच्चों कि जो हमारे ट्रांसड्यूसर होते हैं, ट्रांसड्यूसर जो भी होते हैं हमारे, वो होते क्या है बच्चों कि जैसे मान के चलो कि अगर बड़ी देर के मैं एक तरह से ट्रांसड्यूसर हुआ, तो इसमें होगा क्या कि हमारे पास एक साइड ऐसी कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होगी, इस डिब्बे को इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस कह रहे हैं। यहाँ पर हमारे कुछ नॉन इलेक्ट्रिकल जो है वेरिएबल हैं, जैसे नॉन इलेक्ट्रिकल वेरिएबल, नॉन इलेक्ट्रिकल वेरिएबल। जैसे बात किया जाए अगर नॉन इलेक्ट्रिकल वेरिएबल का मतलब क्या है? किसी की गति हो गई, किसी पर लगने वाला दाब हो गया, हाँ किसी भी वस्तु का गति हो गई। यानी जैसे हम बात करें जैसे वेलोसिटी हो गया आपका, ठीक है, पोजीशन हो गया, फोर्स हो गया, है ना बच्चों? तो ये क्या है? हमारा नॉन इलेक्ट्रिकल वेरिएबल है। और ऐसा कोई डिवाइस जो नॉन इलेक्ट्रिकल वेरिएबल को क्या करते हैं बच्चों? इलेक्ट्रिकल वेरिएबल में बदल दे। इलेक्ट्रिकल वेरिएबल में अगर बदल दे तो इस डिवाइस को क्या कहते हैं? ट्रांसड्यूसर कहते हैं। आप सीधे एक नंबर का ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है कि ट्रांसड्यूसर क्या है? एक नॉन इलेक्ट्रिकल को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करने वाला या इलेक्ट्रिकल को नॉन इलेक्ट्रिकल में करने वाला। ये इतनी बात समझ में आई बच्चों? जैसे इलेक्ट्रिकल में कैसे कन्वर्ट करेगा? वोल्टेज रूप में कर सकता है ना, करंट रूप में कर सकता है, प्रतिरोध में परिवर्तन दिखा के कर सकता है। तो इस प्रकार से हमारा ट्रांसड्यूसर क्या हो सकता है बच्चों? एक डिवाइस होता है। अब हम बात करें कि ट्रांसड्यूसर में हमारा इसको और किस नाम से जाना जाता है? तो ट्रांसड्यूसर को बच्चों हम कहते हैं, इसको इनके जो नाम हम बताने वाले हैं बच्चों, इनके नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रांसड्यूसर को हम कहते हैं, एक तो कहते हैं इसको क्या कहा जाता है बच्चों? प्राइमरी सेंसर। प्राइमरी सेंसर क्या कहते हैं? प्राइमरी सेंसर कहते हैं, प्राइमरी सेंसर कहते हैं। ट्रांसड्यूसर का नाम आपसे पूछेगा कि इसमें से ट्रांसड्यूसर के कौन से नाम होते हैं, तो नाम आप देख लीजिए, सारे नाम इंपॉर्टेंट हैं, ऑब्जेक्टिव पर्पस से खास करके इंपॉर्टेंट है। इसको कहते हैं बच्चों प्राइमरी सेंसर। दूसरा कहा जाता है इसे पिकअप कहा जाता है। थर्ड नाम इसका जो है बच्चों सिग्नल जनरेटर इसे कहते हैं, सिग्नल जनरेटर।
आपसे पेपर में पूछ लेगा कि सिग्नल जनरेटर किसका नाम है, ऑप्शन में दे देगा सेंसर का, ट्रांसड्यूसर का, इस तरह के कई सारे नाम देंगे। तो आपको क्या करना है बच्चों, इनके इस नाम पे भी क्या करना है, फोकस करना है। बात करें ये होता कितने प्रकार का है। एक होता है बच्चों प्राइमरी यानी प्राथमिक प्रकार का, और दूसरा होता है बच्चों सेकेंडरी यानी द्वितीय प्रकार का। तो हम बात करें प्राइमरी और सेकेंडरी में अंतर क्या है। प्राइमरी जो होते हैं ये इनपुट से डायरेक्ट आउटपुट देते हैं। अगर हम बात करें तो इनपुट यानी जो है इनपुट से डायरेक्ट आउटपुट की सुविधा देते हैं, डायरेक्ट आउटपुट की सुविधा देते हैं, है ना। और अगर हम बात करें सेकेंडरी की, तो सेकेंडरी क्या होते हैं बच्चों, सेकेंडरी हमारा जो होता है ये प्राइमरी के क्या कहते हैं, ये प्राइमरी के आउटपुट सिग्नल को एज ए इनपुट सिग्नल मानते हैं तथा उसके अनुसार क्या करते हैं, ये आउटपुट देते हैं। प्राइमरी के आउटपुट को इनपुट मानकर सिग्नल देते हैं। आपको ये सब लिखा हुआ हमारी नोट में मिल जाएगा कि क्या इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव यहाँ से ओरिएंटेड हो सकते हैं या क्रिएट हो सकते हैं। अब हम बात करें कि इसके क्लासिफिकेशन की, तो ये क्लासिफिकेशन इसका होता क्या है बच्चों, ट्रांसड्यूसर का क्लासिफिकेशन की अगर हम बात करें तो मैक्सिमम यहाँ पर जो है क्लासिफिकेशन देखना है उसमें ज़्यादातर इम्पोर्टेंट ये है कि प्राइमरी अगर बात करें ट्रांसड्यूसर के, तो इसका क्लासिफिकेशन करना चाहिए बच्चों। तो इसका क्लासिफिकेशन होता है, पहला होता है प्रतिरोध यानी रेजिस्टेंस टाइप का हमारा, या रेजिस्टिव टाइप का ट्रांसड्यूसर, रेजिस्टिव टाइप प्रतिरोध, प्रतिरोध। इनका जो बच्चों हम नाम आपको पीडीएफ में देंगे, सारे के नाम आप याद कर लीजिएगा, क्योंकि आपसे पूछेगा कि ये जो नाम लिखा हुआ है या पीडीएफ में जो भी नाम लिखा होगा वो आपसे पूछेगा ये किस टाइप का ट्रांसड्यूसर है, यानी ये किस टाइप का जो है हमारा डिवाइस में आता है। जैसे स्टेन गेज हो गया, स्टेन गेज, है ना। तो आपसे ये सब पूछेगा बच्चों कि ये किसके अंदर में आता है। ये होता है हमारा फोटो चालान टाइप का, फोटो वोल्टिक टाइप का, ठीक है, एक फोटो वोल्टिक टाइप का होता है। अगला होता है हमारा जो है कॉन्टैक्ट थिकनेस टाइप का होता है, कॉन्टैक्ट थिकनेस टाइप का होता है ना। तो इस तरह से जो है इनके नाम हमारे दिए हुए हैं, ये सब आपसे पेपर में पूछेगा। जैसे पहला होता है प्रतिरोध टाइप का, है ना। दूसरा जो होता है हमारा, दूसरा होता है बच्चों अगर बात करें कैपेसिटी यानी धारिता के आधार पर, धारिता के आधार पर। तो धारिता के आधार पर हम बात करें, तो धारिता के आधार पर एक हमारा होता है दाब टाइप का ट्रांसड्यूसर और दूसरा होता है पराबैद्युत टाइप का ट्रांसड्यूसर। इनके बारे में हम आपको डिटेल पीडीएफ देंगे कि कितने प्रकार का होता है, क्या है। थर्ड बात करें तो थर्ड अगर हम बात करते हैं तो वोल्टेज के आधार पर होता है, वोल्टेज के आधार पर। वोल्टेज के आधार पर हम बात करें तो वोल्टेज के आधार पर एक होता है दाब प्रेरक टाइप का, दाब प्रेरक, और अगला होता है हमारा विभवमापी स्थिति के अनुसार, विभवमापी स्थिति के अनुसार। तो इस प्रकार जो हमारे पास 3-4 टाइप के क्लासिफिकेशन दिए हुए हैं जो कि हम आपको पीडीएफ देंगे, उसमें से आपको इनका नाम देगा और पूछेगा किस प्रकार का ये ट्रांसड्यूसर है। तो अभी तक हमने कंट्रोल सिस्टम के बारे में सीखा, ट्रांसड्यूसर के बारे में सीखा। अब हमें थोड़ा बहुत कुछ सीखना है। आपको इससे पहले भी हमारे टूल वाले सर जबर सर ने आपको बताया होगा कि परफॉर्मेंस में एक्यूरेसी क्या है, एरर क्या है, इन सब के बारे में बच्चों बताया होगा। तो हम बात करें कुछ प्राइमरी डिफिनीशन की। चलिए हाँ बच्चों, तो प्राइमरी कुछ डिफिनीशनें हैं, इनके बारे में अभी आज 2 डिफिनीशन के बारे में हम आपको बताते हैं। बाकी और डिफिनीशन के बारे में हम आपको कल की क्लास में बताएंगे अपने, कि जैसा कि आपको जबर सर ने भी बताया होगा टूल इंजीनियरिंग क्लासेस में कि हमारी जो रेंज होती है वो क्या होती है, एरर क्या होती है, एक्यूरेसी क्या होती है, इन सब के बारे में सर ने आपको डिटेल में बताया होगा।
यहाँ पर ये जानना बच्चों कि हमें यहाँ पे डेफिनेशन नहीं पढ़नी, ऑब्जेक्टिव में आपसे एक नंबर में पूछेगा कि रेंज का क्या फार्मूला होता है। डायरेक्ट फार्मूले को याद करिए, डायरेक्ट आप टिक लगाइए और अच्छे से अच्छा नंबर प्राप्त करिए। इरर का अगर बात करें तो मेजर्ड वैल्यू से ट्रू वैल्यू को घटाइए और जो है आपका इरर मिल जाएगी। तो बच्चों आज की क्लास के लिए थैंक यू। जितना पढ़ाया जा रहा है प्रॉपर नोट्स देखते रहिए, समझते रहिए, बनाते रहिए। थैंक यू बच्चों।